नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प और मैं कहूँगा गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। आदि शंकराचार्य की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है विवेक चूड़ामणि। आज हम उसके कुछ खास श्लोकों पर चर्चा करेंगे। विवेक चूड़ामणि का मतलब ही है विवेक रूपी रत्नों का मुकुट। ये अद्वैत वेदांत के जो गूढ़ सिद्धांत है ना, उनको समझने का एक बहुत ही शानदार जरिया है। हाँ बिल्कुल। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ कोई सूखी फिलॉसफी नहीं है, ये गुरु शिष्य संवाद के रूप में है, मतलब एक प्रैक्टिकल गाइड जैसी। शंकराचार्य यहाँ बिल्कुल साफ करते हैं कि असली मुक्ति, मोक्ष जिसे कहते हैं, वो सिर्फ किताबी ज्ञान या कर्मकांड से नहीं मिल सकती। वो मिलती है ब्रह्मात्मक के बोध से, मतलब अपने और वो जो परम सत्ता है ब्रह्म, उसके एक होने का सीधा अनुभव। शब्द तो जैसा वो खुद ही कहते हैं, कभी कभी जंगल की तरह भटका भी सकते हैं। हाँ, ये बात तो अपने आप में ही कितनी गहरी है कि शब्द भी भटका सकते हैं। तो आज हम कहाँ फोकस कर रहे हैं? हम देख रहे हैं श्लोक 100 से 21 तक। हमारे पास इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद भी है और उनका विश्लेषण भी है। और इनका जो मुख्य विषय है वो है पंचकोश सिद्धांत, मतलब इंसान के अस्तित्व के 5 आवरण या कह लें परतें। ये कॉन्सेप्ट तैत्तरीय उपनिषद में भी आता है, तो ये वेदांत की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और अद्वैत दर्शन में ये पंचकोश सिद्धांत एक तरह का नक्शा है अनात्म विवेक के लिए, यानी वो सब पहचानने के लिए जो मैं नहीं हूँ। ये हमें परत दर परत ले जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, ताकि हम इन सारे आवरणों के पीछे जो असली मैं छुपा है वहां तक पहुंच सके। मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इनको थोड़ा खोल कर देखें। हम समझने की कोशिश करेंगे कि शंकराचार्य कैसे हमें दिखाते हैं कि देखो, तुम इनमें से कोई भी नहीं हो और हमारी जो असली पहचान है वो इनसे कहीं ज्यादा गहरी है, कहीं ज्यादा स्थायी है। मुझे लगता है ये सफर काफी रोचक होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बाहरी परत से, जो हमें सबसे ज्यादा जानी पहचानी लगती है, अन्नमय कोश, हमारा भौतिक शरीर। इसे अन्नमय क्यों कहा गया है? ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये अन्न से बनता है, अन्न से ही पलता बढ़ता है और आखिर में अन्न यानी जो पृथ्वी तत्व है उसी में मिल जाता है। श्लोकों में तो इसे त्वचा, मांस, खून, हड्डी, मल मूत्र, इन सब का एक ढेर जैसा बताया है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर शंकराचार्य का उद्देश्य हमें इसकी क्षण भंगुरता दिखाना है। देखिए, ये शरीर जन्म से पहले नहीं था, मृत्यु के बाद नहीं रहेगा, तो ये हमेशा रहने वाली, न बदलने वाली शुद्ध आत्मा वो कैसे हो सकता है? लेकिन आजकल तो आप देखिए, लोग शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। फिटनेस है, लुक्स हैं, इसी पर सारा जोर है। ऐसे में ये मानना कि मैं शरीर नहीं हूं, ये कितना मुश्किल लगता होगा, नहीं? बिल्कुल मुश्किल है। और इसीलिए ये शंकराचार्य सिर्फ शरीर को नकार देना ही काफी नहीं मानते। वो अहम बुद्धि यानी जो मैंपन का भ्रम है ना, उसको तोड़ने की बात करते हैं और इसके 3 स्तर बताते हैं। अच्छा। पहला, सबसे आम स्तर है जड़ पुरुष का, वो जो पूरी तरह से शरीर से ही अपनी पहचान जोड़ता है। मैं ये शरीर हूँ, सुख दुख मान अपमान सब कुछ बस इस शरीर के स्तर पर ही महसूस करता है। अच्छा, और दूसरा स्तर? दूसरा है विद्वान का। ये वो है जो शास्त्रों से या तर्क से ये तो समझता है कि हाँ, मैं शरीर से अलग हूँ, मैं एक चेतन जीव हूँ जो इस शरीर में रहता है। ये एक जरूरी कदम है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये अभी भी पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये जो जीव होने का भाव है ये भी तो सीमित है, इसमें भी मैंपन शामिल है। तो फिर अंतिम सत्य क्या है इस नजरिए से? तीसरा और सबसे ऊंचा स्तर है विवेक विज्ञान युक्त महात्मा का, ज्ञानी का। ये वो है जो न सिर्फ शरीर से बल्कि उस सीमित जीव भाव से भी ऊपर उठ जाता है और अपनी पहचान शुद्ध असीम साक्षी ब्रह्म के रूप में करता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो असली विवेक सिर्फ शरीर को नकारना नहीं है, बल्कि उस गहरे मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ वाले भाव को भी पार करना है, जो हमें आगे के कोशों में और साफ देखने को मिलेगा। ये पहली परत को समझना तो बस एक नींव डालने जैसा है। ठीक है, तो अन्नमय कोश यानी ये स्थूल शरीर वाली परत को हमने समझा। अब शंकराचार्य हमें और गहरे ले चलते हैं, सूक्ष्म शरीर की ओर।
इसमें 3 कोश आते हैं, है ना? शुरुआत होती है प्राणमय कोश से। हमारी वाइटल एनर्जी का आवरण है। इसमें 5 मुख्य प्राण आते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, और 5 कर्मेंद्रियां भी, मतलब बोलने, काम करने, चलने फिरने, उत्सर्जन और प्रजनन की जो शक्तियां हैं, इसी कोश के कारण शरीर में हरकत होती है, सांस चलती है, ये सब इसी से है। अच्छा, तो जैसे हम कहते हैं ना कभी, अरे उसमें भी प्राण बाकी हैं या उसके तो प्राण निकल गए, वो शायद इसी कोश का जिक्र होता है। बिल्कुल, ये वही जीवन शक्ति है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात ये है कि ये कोश भी अपने आप में जड़ है, मतलब इसमें खुद की चेतना नहीं है। ये हवा की तरह है जो शरीर को चलाती तो है, लेकिन खुद वो चेतन तत्व नहीं है जिसे हम आत्मा कहते हैं। ये भी आत्मा का एक उपकरण है, एक आवरण, बस। इसलिए मैं प्राण हूँ, ये मानना भी एक भ्रम ही है। प्राण के बाद आता है वो हिस्सा जो हमें शायद सबसे ज्यादा मैं जैसा लगता है, हमारा मन। ये मनोमय कोश हुआ। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोश है। मनोमय कोश में हमारा मन और 5 ज्ञानेंद्रियां शामिल है। सुनने, स्पर्श करने, देखने, चखने और सूंघने की शक्तियां। हमारे सारे विचार, इच्छाएं, भावनाएं, संकल्प विकल्प, मतलब ये करूं या वो करूं वाली दुविधा, शक, खुशी, गम, ये सब इसी कोश का खेल है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए शास्त्रों में अक्सर कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही इंसान के बंधन और मोक्ष का कारण है। ये बात तो अनुभव में भी आती है। एक स्थिति में कोई दुखी हो जाता है, कोई सुखी। ये मन का ही तो नजरिया है। और इच्छाएं, वो तो कभी खत्म ही नहीं होती। तो शंकराचार्य के अनुसार ये मन भी मैं नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं। देखिए, मन एक अद्भुत उपकरण है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये लगातार बदलता रहता है। कभी खुश हो, कभी दुखी, कभी शांत, कभी बेचैन। आत्मा तो अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है। मन तो आत्मा पर चढ़ा एक और सूक्ष्म आवरण है। जब हम अपनी पहचान पूरी तरह से अपने विचारों और भावनाओं से जोड़ लेते हैं, मैं दुखी हूँ, मैं गुस्से में हूँ, तो हम इसी मनोमय कोश में अटक जाते हैं और यही बंधन का रूप ले लेता है। विवेक ये है कि हम इन विचारों और भावनाओं को आते जाते देखें, पर खुद को इनसे अलग समझें, साक्षी बने। मन के बाद सूक्ष्म शरीर का तीसरा और शायद सबसे प्रभावशाली हिस्सा आता है विज्ञानमय कोश। इसे जीवात्मा या लिंग शरीर भी कहा जाता है। ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य होता है। हाँ, क्योंकि ये वो स्तर है जहाँ मैंपन का भाव, वो अहंकार बहुत साफ तौर पर उभरता है। विज्ञानमय कोश में बुद्धि होती है समझने और निर्णय लेने की शक्ति, और अहंकार होता है वो मैंपन का भाव। यहीं पर ज्ञान होता है, विश्लेषण होता है, और सबसे महत्वपूर्ण यहीं पर मैं करता हूँ और मैं भोगता हूँ का गहरा एहसास पैदा होता है। अरे हाँ, ये मैंने ये हासिल किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे सुख चाहिए, दुख नहीं। ये सारी भावनाएं इसी कोश से जुड़ी हैं। सटीक, बिल्कुल। यही वो गांठ है जहां व्यक्ति खुद को कर्म करने वाला और उसका फल भोगने वाला मानने लगता है। और शंकराचार्य कहते हैं कि यही कर्म बंधन की असली जड़ है। जब तक ये भाव है कि मैं कर रहा हूँ, तब तक कर्म का अच्छा या बुरा फल आपको बांधेगा ही बांधेगा। लेकिन वेदांत का दृष्टिकोण ये है कि ये कर्तापन और भोक्तापन भी बुद्धि और अहंकार के ही कार्य हैं। ये विज्ञानमय कोश के हिस्से हैं। आत्मा तो इन सबसे परे है, वो केवल साक्षी है। साक्षी यानी एक देखने वाला, जो इन सब क्रियाओं और अनुभवों से अलग है, अप्रभावित है। जैसे सिनेमा हॉल में स्क्रीन पर फिल्म चल रही है और हम दर्शक हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। आत्मा उस दर्शक की तरह है जो पर्दे पर चल रहे सुख दुख, एक्शन, ड्रामा सबको देख रहा है, लेकिन खुद उसमें लिप्त नहीं है, फंसा हुआ नहीं है। जब साधक अभ्यास से साक्षी भाव में स्थित होने लगता है, जब उसे यह अनुभव होने लगता है कि भाई करना और भोगना तो बुद्धि और मन का काम है, मैं तो सिर्फ जानने वाला, देखने वाला हूं, तब कर्मों का बंधन अपने आप ढीला पड़ने लगता है ना? क्योंकि जब मैं करता ही नहीं रहा तो फल किसे लगेगा? वाह, ये तो कर्म के सिद्धांत को देखने का बिल्कुल ही अलग नजरिया है। बिल्कुल यही अद्वैत का कमाल है। ये बाहरी कर्म छोड़ने की बात नहीं करता, बल्कि वो जो अंदर कर्तापन का भाव है ना, उसको छोड़ने की बात करता है। ये समझ मुक्ति के लिए बेहद बेहद जरूरी है। इससे पता चलता है कि सिर्फ बाहरी चीजों का त्याग काफी नहीं है। अपने अंदर के इस गहरे विश्वास को बदलना होगा कि मैं करने वाला हूँ। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय,
इन 4 कोशों को समझने के बाद अब हम सबसे अंदरूनी और सबसे सूक्ष्म कोश पर पहुंचते हैं, आनंदमय कोश। इसे कारण शरीर भी कहा गया है। ये क्या है? क्या ये असली आनंद है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है क्योंकि नाम ही इसका आनंदमय है। श्लोक 120 इसे अव्यक्त कहता है, यानी जो प्रकट नहीं है, बीज रूप में है। ये तीनों गुणों सत्व रजस तमस की साम्यावस्था जैसा है और इसे आत्मा का कारण शरीर माना जाता है, मतलब बाकी कोशों के उत्पन्न होने का कारण। इसकी सबसे खास अवस्था है सुषुप्ति, गहरी नींद, जहां इंद्रियाएं, मन, बुद्धि सब शांत हो जाते हैं, कोई विचार नहीं होता। और गहरी नींद में तो वाकई एक शांति और सुख का अनुभव होता भी है। उठने के बाद हम कहते भी हैं, अरे बड़ी अच्छी नींद आई, एकदम फ्रेश महसूस हो रहा है। तो क्या यही वो आनंद है जिसकी हम सबको तलाश है? क्या ये अंतिम मंजिल है? यहीं पर शंकराचार्य हमें सावधान करते हैं, नहीं, ये वो परम आनंद नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कई साधक यहीं आकर रुक सकते हैं। उन्हें लग सकता है बस यही है। सुषुप्ति में जो सुख और शांति का अनुभव होता है वो आत्मा के वास्तविक शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूप का केवल एक धुंधला सा प्रतिबिंब है, असली चीज नहीं है। लेकिन क्यों? अगर वहां सब शांत है, कोई दुख नहीं, तो वो असली आनंद क्यों नहीं? क्या कमी है उसमें? कमी ये है, शंकराचार्य तर्क देते हैं कि सुषुप्ति में मन और बुद्धि की वृत्तियां शांत तो हो जाती हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अज्ञान का बीज, जिसे अव्यक्त या कारण शरीर कहा गया, वो नष्ट नहीं होता। वो वहां मौजूद रहता है। जैसे बीज जमीन में पड़ा है, अभी अंकुरित नहीं हुआ, पर है तो वहीं, वो खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, इसका कोई प्रमाण है? हम कैसे कह सकते हैं कि गहरी नींद में अज्ञान मौजूद था, जबकि हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता? प्रमाण है, और वो हमारे रोज के अनुभव में ही है। श्लोक 121 इसी प्रमाण की ओर इशारा करता है। जागने के बाद हमें ये स्मृति होती है, किंचन वेदमिति, यानी मैं कुछ भी नहीं जानता था। ये याद आना कि मैं कुछ नहीं जानता था, यही इस बात का सबूत है कि वहां ज्ञान का अभाव था, मतलब अज्ञान मौजूद था। अगर पूर्ण ज्ञान होता तो ये स्मृति ना होती कि मैं कुछ नहीं जानता था। अच्छा, मतलब वो अज्ञान का बीज सिर्फ सोया हुआ था, मरा नहीं था, और वो फिर से जाग सकता है? बिल्कुल, जैसे ही हम जागते हैं वही अज्ञान का बीज फिर से अंकुरित होता है और मन, बुद्धि, अहंकार, प्राण, शरीर, ये सारे कोश फिर से सक्रिय हो जाते हैं और हम वापस दुनिया के झमेले में सुख दुख के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसीलिए पूर्ण मोक्ष के लिए सिर्फ सुषुप्ति के आनंद तक पहुंचना काफी नहीं है। साधक को विवेक द्वारा इस अंतिम सबसे सूक्ष्म आवरण आनंदमय कोश या कारण शरीर को भी आत्मा से अलग समझना होता है और इसका भी अतिक्रमण करना होता है। तो ये 5 कोश, अन्मय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये जैसे प्याज के छिलके हैं जिन्हें एक एक करके उतारते जाना है, ये समझते हुए कि मैं इनमें से कोई भी छिलका नहीं हूं, बल्कि इनके केंद्र में जो तत्व है वो हूं। एकदम सही उपमा है। ये पूरी प्रक्रिया ही विवेक की है। सत्य आत्मा को असत्य पंचकोश से अलग करके पहचानना। जब तक व्यक्ति इनमें से किसी भी कोश को, चाहे वो स्थूल शरीर हो या मन की भावनाएं हो या बुद्धि की उपलब्धियां हो या फिर गहरी नींद का वो अस्थायी सुख हो, अपनी असली पहचान मानता रहेगा, वो बंधन में ही रहेगा। असली मुक्ति इन सभी पहचानों के पार जाने में है। ये जानने में है कि मैं इन सब का जानने वाला हूँ, इन सब का आधार हूँ, शुद्ध, नित्य, मुक्त आत्मा हूँ। यह एक सवाल उठता है जो अक्सर शंकराचार्य के दर्शन के बारे में पूछा जाता है। वो बार बार ज्ञान पर बहुत जोर देते हैं कि मोक्ष केवल ज्ञान से होगा। इन स्रोतों में भी यही बात बार बार आ रही है। तो क्या इसका मतलब यह है कि कर्म, पूजा पाठ, अच्छे काम करना, ये सब बेकार है? इसका कोई मतलब नहीं? ये एक बहुत आम गलतफहमी है और ये सवाल उठना स्वाभाविक है। देखिए, शंकराचार्य कर्म के महत्व को नकारते नहीं हैं, बल्कि उसे सही जगह पर रखते हैं। वो बहुत स्पष्ट करते हैं कि कर्म, खासकर बिना फल की इच्छा के किया गया निष्काम कर्म, वो सीधे मोक्ष नहीं दिला सकता। क्यों? क्योंकि मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जो कर्म करके पाई जाती है। वो तो हमारा स्वरूप ही है, जिसे बस अज्ञान के कारण हम भूले हुए हैं। लेकिन कर्म
चित्त शुद्धि के लिए यानी मन को साफ और स्थिर करने के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। अच्छा, मतलब जैसे गंदे शीशे में चेहरा साफ नहीं दिखता तो पहले शीशे को साफ करना पड़ता है, वैसे ही अशुद्ध मन में आत्मा का ज्ञान नहीं चमक सकता। बिल्कुल यही बात है। जब तक मन इच्छाओं, वासनाओं, राग, द्वेष, अहंकार इन सब चीजों से भरा है, तब तक उसमें सत्य को ग्रहण करने की पात्रता ही नहीं आती। निष्काम कर्म करने से ये जो मल है ये धीरे धीरे धुलते हैं, मन शांत होता है, एकाग्र होता है। तब जाकर गुरु और शास्त्रों के वचन असर करते हैं और आत्मज्ञान का उदय संभव हो पाता है। तो कर्म ज्ञान का सीधा कारण नहीं है, पर चित्त शुद्धि के द्वारा एक परोक्ष और अनिवार्य साधन जरूर है। ये ज्ञान की तैयारी है। तो कर्म एक सीढ़ी की तरह है जो हमें छत यानी ज्ञान तक पहुंचने में मदद तो करती है, पर सीढ़ी खुद छत नहीं है। हाँ, ये समझने का एक अच्छा तरीका है। बिल्कुल। इसके अलावा शंकराचार्य एक और चीज से बहुत सावधान करते हैं, वो है प्रमाद, यानी आलस्य, लापरवाही या असावधानी। और ये सिर्फ अज्ञानी के लिए ही नहीं, बल्कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भी एक बड़ा खतरा है। ज्ञान मिलने के बाद भी खतरा? हाँ। वो कैसे? ज्ञान मिल गया तो मिल गया, फिर क्या खतरा? उनका मानना है कि आत्मज्ञान का अनुभव हो जाने के बाद भी अगर व्यक्ति सजग नहीं रहता, लापरवाह हो जाता है, पुराने ढर्रे पर लौट जाता है, विषयों में फिर से आसक्त होने लगता है, तो पुरानी आदतें और संस्कार, जिन्हें वृत्तियां कहते हैं, वो फिर से हावी हो सकते हैं। ज्ञान पर फिर से अज्ञान का पर्दा पड़ सकता है। इसीलिए निरंतर अभ्यास, वैराग्य और जागरूकता बनाए रखना जरूरी है। ये कोई एक बार की घटना नहीं है कि बस हो गया, ये एक सतत प्रक्रिया है। तो ये पूरा विश्लेषण, ये पूरी चर्चा हमें वेदांत की उसी महावाक्य की ओर ले जाती है जिसके बारे में हमने सुना तो है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न आपरहा। हाँ, संक्षेप में यही सार है। ब्रह्म परम सत्य ही वास्तविक है। ये जगत जैसा हम इसे अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, ये उस तरह से सत्य नहीं है, ये मिथ्या है। मतलब ये परिवर्तनशील है, अस्थायी है, नित्य नहीं है। और ये जीव जो खुद को शरीर, मन, बुद्धि मान बैठा है, वो वास्तव में उस ब्रह्म से अलग नहीं है, वो ब्रह्म ही है। इन पांचों कोशों के विवेक द्वारा इनसे अपनी पहचान हटाकर ही व्यक्ति अपने असली, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, साक्षी स्वरूप को पहचानता है और ब्रह्म के साथ अपनी एकता का अनुभव करता है। यही असली मुक्ति है। तो आज हमने विवेक चूड़ामणि के श्लोक 100 से 121 के जरिए पंचकोश की इस गहरी यात्रा को समझा। अन्यमय कोश के स्थूल जगत से लेकर आनंदमय कोश की सूक्ष्म गहराइयों तक हमने देखा कि कैसे अद्वैत वेदांत हमें इन परतों के पार अपनी असली पहचान खोजने का एक बहुत ही व्यवस्थित और तार्किक रास्ता दिखाता है। ये सिर्फ दार्शनिक बातें नहीं हैं, बल्कि ये आत्म रूपांतरण का एक नक्शा है। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार सबके मनन के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में जाने अनजाने अपनी पहचान किन कोशों से सबसे ज्यादा जोड़ते हैं? क्या हम अपने आप को सिर्फ ये शरीर मानते हैं, या अपनी नौकरी, अपनी उपलब्धियां जो विज्ञानमय कोश का हिस्सा है, या अपनी भावनाएं और रिश्ते मनोमय कोश, या कभी कभी गहरी नींद के सुकून आनंदमय कोश को ही परम शांति समझ लेते हैं? क्या हम ये देख सकते हैं कि हमारी ज्यादातर चिंताएं, डर और सुख दुख इन्हीं बदलते हुए अस्थायी आवरणों से जुड़े हैं? इन आवरणों के पीछे वो स्थिर, शांत, अपरिवर्तनीय वास्तविक मैं कौन है? इस सवाल पर ईमानदारी से विचार करना शायद आत्मखोज की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।